क्वेश्चन नंबर 22 में तो ध्यान देना है आप लोगों को। इसमें जो है, जो आपका सोडियम है Na N3, ये ऑन हीटिंग, तो इसको गर्म करेंगे तो आपका ये सोडियम यहाँ से निकलेगा, यानी कि यहाँ पर मेटल रेजिड्यू हम लोगों को मिलने वाला है ए ऑप्शन में। और अगर हम लोग बी ऑप्शन की बात करते हैं तो बी में निकल है और CO है 4। जब इसको भी गर्म करेंगे तो यहाँ से भी निकल क्या होगा, बाहर निकलेगा, हम लोगों के पास मिलेगा, यानी मेटल रेजिड्यू यहाँ से भी मिलने वाला है। सी को देखें अगर ध्यान से हम लोग, तो यहाँ पे KClO3 है, तो पोटेशियम वाले केस में यहाँ पर हम लोगों को KCl मिल जाएगा और O2 गैस बाहर निकलेगा। अब अगर HgO2 में बातचीत की जाए, HgO में, तो HgO में भी क्या होगा, HgO को जब हीट करेंगे हम लोग तो यहाँ से Hg निकलेगा बाहर, यानी मेटल निकलेगा, और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगा। और अगर बातचीत की जाए ई ऑप्शन की, तो ई में सारे के सारे नॉन मेटल, तो इनको देखने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका कौन कौन सा ऑप्शन हो गया, ए में निकलेगा मेटल, बी में निकलेगा और आपके डी में निकलेगा, बस। तो यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है। अब अगर हम लोग बातचीत करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो यहाँ पर भी जो है काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर सबका आयोनाइजेशन पोटेंशियल दिया है, लेकिन ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको ऑर्डर फॉर्म में लिखेंगे, और जो है यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो आएगा आपका Hg का आएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, फिर आएगा आपका जिंक का, फिर आएगा मैग्नीज का, और फिर आपका उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, एक मिनट, फिर मैग्नीज का, और उसके बाद आपका आ जाएगा क्रोमियम यानी Cr का। ठीक है बच्चों, तो इसके हिसाब से जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है हमारा, वो Hg का कितना है बच्चों, तो Hg का हो जाएगा हमारा 10.2 यानी 10.4, यानी सबसे ज़्यादा वाला। ठीक है, सही है, तो यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है कि कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें सबकी ज्योमेट्री सेम नहीं है। अब जैसे ए में बातचीत करो तो सब टेट्राहेड्रल है, AS4O10 और P4O10 दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। CO2 की बातचीत की जाए और SiO2 की बातचीत की जाए, तो CO2 का जो स्ट्रक्चर है बच्चों, यहाँ पे CO2 का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखोगे और ध्यान से आप लोग, तो कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और सिलिकॉन की बातचीत की जाए, SiO2 की बातचीत की जाए, सबको याद होगा कि इसका स्ट्रक्चर जो है ऑक्सीजन के साथ सिलिकॉन सीट बनता है एक ठो, ऐसे ऐसे ऑक्सीजन क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं सिलिकॉन ऑक्सीजन अल्टरनेट बॉन्ड के साथ। इधर फिर आपका ऑक्सीजन होता है, फिर इधर सिलिकॉन, यानी कि यही वो स्ट्रक्चर है जो सेम नहीं है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, NiO2 और NO2 और ClO2 दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बेड शेप है दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पर बोला जा रहा है कि एम्बीडेंटेड लिगेंड के कारण से जो है वो कोई भी कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करता है। तो यहाँ पर जो एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं उनका मतलब ये होता है कि वो जो है उनमें दो ऐसे एटम होते हैं जिनके साथ वो बॉन्ड बना सकते हैं। तो NO2 एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है, तो ये जो है यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ भी दे सकता है, और नाइट्रोजन के साथ भी जुड़ सकता है, बॉन्ड बना सकता है, और ऑक्सीजन के साथ भी, यानी कि ONO के फॉर्म में वो जो है ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। तो जब भी एम्बीडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए होते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है, क्योंकि यहाँ पर लिंकिंग एटम्स जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं, एक के केस में नाइट्रोजन, दूसरे केस में ऑक्सीजन। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, लिंकेज आइसोमेरिज्म वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, यानी कि ए ऑप्शन। 26 के बारे में अगर बातचीत करें हम लोग, तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है।
इसमें नोमेनक्लेचर है, नाम बताना है, आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम में सबसे पहले किसको लिखते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं, सबसे पहले लिगेंड का नंबर और फिर उनका नाम लिखते हैं। नाम किस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो NH3 यानी कि एमीन पहले आएगा क्लोराइडो से, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या नाम लिखेंगे इसका, कितना है आपका CrNH3 होल 4 Cl2, ये हमारा क्या है बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स है और बाहर में है हमारा NO3, ठीक। अब जो है सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले एमीन आएगा पहली प्रायोरिटी पे, फिर कौन आएगा, क्लोरीन यानी क्लोराइडो यहाँ पर नाम बोलेंगे उसका। तो क्या आ जाएगा आपका टेट्रा एमीन, टेट्रा मतलब 4 के लिए, डाई क्लोराइडो, यहाँ पर इसको क्लोरो भी बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लोराइडो दिया हुआ है ऑप्शन में ही। डाई क्लोराइडो दोनों नाम होता है क्लोरीन के लिए, क्रोमियम। और यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कोई चेक करे इसको, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बच्चों, 3 है। आप लोग उसको आसानी से चेक कर सकते हैं x मान करके, ठीक है। NO3 पे -चार्ज और Cl2 पे भी, Cl पे -चार्ज, तो टोटल तो कितना निगेटिव चार्ज है -3, तो उस पर कितना चार्ज रहेगा +3। और NO3 के लिए नाइट्राइट यूज कर लेंगे हम लोग, क्लियर है बच्चों। तो टेट्रा एमीन डाई क्लोराइडो क्रोमियम 3 नाइट्राइट, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 में जब हाइड्रोलिसिस हम लोग कराते हैं PCl5 का, तो हाइड्रोलिसिस आपका H2O के साथ होता है, वाटर के साथ रिएक्शन, और ये जो है आपका बनाता है POCl3 और बनाएगा आपका HCl, ठीक। अब चूँकि यहाँ पर आप ध्यान दो, तो बोला गया है कि ये जो वाटर है वो हैवी वाटर है। हैवी वाटर बोलने का मतलब क्या है बच्चों, D2O है। तो जब ये D2O है, तो जहाँ पर ये हाइड्रोजन दिख रहा है वहाँ पर क्या दिखेगा हम लोग को, ड्यूटेरियम दिखेगा, यानी कि सब कुछ सेम रहेगा, POCl3 बनेगा, बट HCl की जगह पर वो DCl बन जाएगा, बस यही रहेगा। यानी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, हमारा A ऑप्शन। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 28 में बोला जा रहा है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर आप लोगों को याद होगा ये लगभग इनर्ट टाइप के मेटल होते हैं, किसी के साथ रिएक्ट जल्दी नहीं करते हैं। तो लीचिंग प्रोसेस में जो है इनको CN आयन के साथ हम लोग कंबाइन कराते हैं। ये CN के साथ क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के समय में जो है ये स्टेबिलिटी बढ़ती है, जिसके कारण से ये जो है कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब इनसे ज़्यादा रिएक्टिव कोई मेटल जैसे कि जिंक को अगर आ जाएगा, तो ये क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स में से डिस्प्लेस, जिंक जो है इनको कॉम्प्लेक्स से डिस्प्लेस कर देता है। और जब भी ये Ag या AU कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होते हैं, ठीक है बच्चों, ये ध्यान देना है। यानी कि हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मेटल बाई सम अदर मेटल फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स, यानी हमारा जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा इस केस में, ठीक है। डिस्प्लेस कराते हैं, डिस्प्लेसमेंट दूसरे मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हो, ये है 29, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29 की बात की तो इसमें पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन। तो अगर आप एक को ध्यान से देखोगे, यहाँ पर MCl2 और MCl3 दिख रहा है आपको। तो जो भी है आयन कैरेक्टर जो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाता है मेटल पे, वैसे वैसे आयन कैरेक्टर उसका घटता जाता है, क्योंकि उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ती चली जाती है। तो सबसे आयनिक कौन होगा बच्चों, MCl, और सबसे कम कौन होगा MCl3, क्योंकि उसका चार्ज ज़्यादा है। पोलराइजिबिलिटी की बात की जाए नेगेटिव चार्ज में, तो जो चार्ज जितना बड़ा होता है उसकी पोलराइजिबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है, यानी कि उसको ज़्यादा आसानी से पोलराइज किया जा सकता है, ठीक है। पोलराइजिंग पावर की बात की जाती है, तो पोलराइजिंग पावर जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ती चली जाती है, यानी कि यही ऑप्शन इनकरेक्ट है। पोलराइजिंग पावर जो है बच्चों यहाँ पे एल्युमिनियम का तो सही दिया हुआ है, Mg का भी सही दिया हुआ है, बट पोटेशियम का कम होगा किस, सोडियम से, क्योंकि पोलराइजिंग पावर जो साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे साइज घटेगा, साइज डिक्रीज करेगा, तो पोलराइजिंग पावर बढ़ता है, P इंक्रीज करता है। तो सोडियम Na+ की साइज जो है वो पोटेशियम से क्या है, कम है। तो पोलराइजिंग पावर जो होगा वो सोडियम का क्या हो जाएगा बच्चों, ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू पोटेशियम, यानी कि सोडियम को पोटेशियम से पहले होना चाहिए। डी की अगर बातचीत की जाए, पोलराइजिंग पावर तो बिल्कुल सही दिया है। जैसे जैसे चार्ज यहाँ पर चार्ज बढ़ रहा है, तो चार्ज के केस में हम लोग इसको देखेंगे, चार्ज के केस में सिर्फ चार्ज देखेंगे। चार्ज अगर है, जैसे अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को देखेंगे, क्लियर है कि नहीं।
यहाँ पर प्रोराजिक और की जो ऑर्डर दी गई है वो बिल्कुल सही दी हुई। क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछ रहा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्वेश्चन काफी आसान है। तो जब भी H प्लस कहीं पर प्रेजेंट होता है, ये जो कंपाउंड दिख रहा है आपको, ये ठीक, और यहाँ पर क्या लगा है बच्चों, OH लगा हुआ है। तो H प्लस के प्रेजेंस में जब H प्लस आता है तो क्या करता है कि इसके ऊपर अटैक करता है और यहाँ से H2 बाहर निकलता है और ये जो है आपका यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग इस पे हो जाती है और डबल बॉन्ड बन जाता है। यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा बच्चों, जो ऑप्शन सी है। क्लियर है? यानी कि हमारा ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लग जाएगा और बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक कहानी? आइए सबको समझ में। यानी क्या क्या जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 31 की मैं बात करता हूँ। ये जो रिएक्शन है CH3 होल ट्वाइस CHBr, यहाँ से जो है जब लिथियम और कॉपर आयोडाइड में जब इसको मिलाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या होगा कि ब्रोमीन हटेगा और वहाँ पर जो है ये जो है आपका पूरे हाउस सिंथेसिस है, जिसमें क्या होता है कि दोनों ग्रुप जुड़ जाते हैं। यानी कि ये जो है Br हटेगा और दूसरा वाला जो Br वाला ग्रुप है वो दोनों हट जाएंगे। यानी कि यहाँ का Br जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से जो याद होगा आप लोगों को, यहाँ से Br जाएगा और जो नेक्स्ट स्टेप में जो दिख रहा है CH3 होल ट्वाइस CH2 Br, यहाँ से भी Br जाएगा और ये दोनों ग्रुप, ये ग्रुप और ये ग्रुप, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं। नेट स्ट्रक्चर जो है बच्चों वो बन जाएगा क्या, इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म CH3 CH2 CH, फिर आपका क्या आ जाएगा CH2 CH और CH3 होल ट्वाइस, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है कहानी? क्या तो समझ में आ रही है सब किसी को? अब जो है हम नेक्स्ट अगर बातचीत करें क्वेश्चन नंबर 32 की, तो क्वेश्चन नंबर 32 में Cr2O3 के प्रोसेस में जो है एरोमेटाइजेशन होता है। जो कैटलिस्ट है, जो ये रिएजेंट डाला गया है, इनके केस में एरोमेटाइजेशन होता है और एक तो CH3 लग जाता है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक बनेगा। जो आपका हेप्टेन है, हेप्टेन में 7 कार्बन होता है, तो एरोमेटाइजेशन होगा, यानी कि एरोमेटिक रिंग बनेगा एक ठो, यानी बेंजीन बन जाएगा और उसके साथ जो नेक्स्ट जो एक्स्ट्रा कार्बन बचा हुआ है वो आपका CH3 बन जाएगा। ठीक है, बच्चों अब हम लोग बातचीत कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 33 में ध्यान देना है, जब भी ओजोन होता है तो आप लोग को पता होगा कि जहाँ पर डबल बॉन्ड लगा होता है, यानी कि इस कार्बन पे जो है ऐसे ये CH3 है मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप है CH3 और डबल बॉन्ड C, फिर इधर है आपका CH3 और यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन है। तो जब भी ऐसा होता है, जब ओजोन आता है तो क्या करता है, डबल बॉन्ड तोड़ करके जो कार्बन होता है, यानी कि ये जो कार्बन होता है यहाँ पर भी ऑक्सीजन को जोड़ देता है, कार्बोनाइल ग्रुप रहता है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन को जोड़ देता है। यानी कि हम लोग कैसे कैसे मिल जाएगा प्रोडक्ट, C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पर क्या मिलेगा हम लोग बच्चों, CH3 और दूसरा क्या बन जाएगा बच्चों, दूसरा बन जाएगा दूसरे वाला, यानी कि C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हाइड्रोजन और फिर यहाँ पे CH3। बस सिंपल है। तो कैसा सा आंसर आ जाएगा बच्चों, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में आपको दिख रहा है कि एक कार्बन है, कार्बन के साथ 3 ठो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, CH3 और CH3।
ठीक है बच्चों। और फिर यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है बच्चों आपके पास NH2। तो अब जब Na, NO2 और HCl के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होता है तो एक इंटरमीडिएट बनता है डाइज़ोनियम, जो कि काफ़ी अनस्टेबल होता है। और वो अनस्टेबल होता है, जैसे ही निकलता है तो वहाँ पर OH ग्रुप ऐड हो जाता है, यानी कि ये जो कंपाउंड है वो इनके साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, CH3 सब जगह सब कुछ सेम रहेगा, बस NH2 ग्रुप जाएगा और वहाँ पर OH यानी कि अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। आ रहा है समझ में सब किसी को, है ना। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं हम लोग। देखो बच्चों, नेचुरल फाइबर की बातचीत हो रही है। बेकेलाइट, रबर, नायलॉन ये सब पॉलीमर है। नेचुरल फाइबर हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, सेलुलोज। ठीक है, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 36 की अगर बातचीत करें तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। इसमें से कोई भी रिएजेंट जो है, कोई भी रिएजेंट, चाहे कोई भी रिएजेंट आप ले लो, टॉलिंग्स रिएजेंट ले लो, फेलिंग्स ले लो, बेंडिक ले लो, ये सब जो है डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यानी ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बातचीत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 37 में ध्यान देना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है आपका कैनिजारो रिएक्शन है। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है कि याद होगा आपको CHO ग्रुप में जो आपका CHO ग्रुप जो होता है, ऊपर वाले CHO ग्रुप में एल्कोहल बन जाता है, एक एल्कोहल बन जाता है और एक आपका एसिड बन जाता है, याद होगा। यानी क्या बन जाएगा हमारे पास, ये जो सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ बस CHO एक जो है CHO किस में चेंज हो जाएगा, C2OH में एल्कोहल बन जाएगा और दूसरा CHO जो है वो आपका एसिड बन जाएगा, COO माइनस बोल या OH लगा दो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी क्या बन जाएगा आपका C आंसर सही हो जाएगा इसका, C ऑप्शन। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 38 पे ध्यान देना है, जहाँ पर भी अल्फा कार्बन 3 तो प्रेजेंट होंगे वही आयोडो फॉर्म टेस्ट देगा, अदरवाइज वो टेस्ट नहीं देगा। देखो ए ऑप्शन में देखो 3 तो प्रेजेंट है, बी में भी 3 तो प्रेजेंट है अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन सॉरी, सी में भी 3 तो अल्फा हाइड्रोजन है और डी में देखोगे ध्यान से अगर आप लोग, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 3 तो नहीं है, क्या है CH3 है, फिर आपका क्या है बच्चों, फिर आपका CH है, CH फिर क्या है C और फिर यहाँ पर CH और फिर CH3। तो ये जो है आपका CH2 है और इधर भी ये है बच्चों का CH2 है। तो कितना है अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन इसके पास 2, इसके पास 2, तो जब जिसके पास भी 3 होगा वही कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। यानी कि हमारा ए बी डी ऑप्शन जो है वही क्या है, नहीं कर पाएगा आउट ऑफ टेस्ट, जो नहीं कर पाएगा वो सही आंसर, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में जो है यहाँ पर ध्यान देना है, सबको इसका नाम लिखने आता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम ऑप्शन पढ़ो तुरंत समझ में आ जाएगा। हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे बता दो बच्चों। सबसे मेन प्रायोरिटी कौन होता है हमारा, सबसे मेन प्रायोरिटी याद होगा आप लोगों को, एसिड होता है, एसिटिक एसिड यानी COOH वाला ग्रुप होता है। तो वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और हम लोग कैसे चलेंगे, हम लोग इस ऑर्डर में चलेंगे, क्योंकि सबसे पहले जाएगा आपका कार्बोनाइल ग्रुप, फिर उसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे तो क्या आ जाएगा आपका फोर्थ क्या जाएगा आपका CHO ग्रुप। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा बता दो। तो सबसे पहले हम लोग किसको लिखेंगे, 4 फॉर्माइल। ठीक, फिर क्या आ जाएगा आपका 2 ऑक्सो
उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहे हैं। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? बी। बस इसलिए ध्यान देना है कि प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले कौन होगा? तो एसिड होगा यानी कि CH3COOH होगा। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर अगर हम बातचीत करें क्वेश्चन नंबर 40 की, तो ए ऑप्शन में जो है देखने में तो लग रहा है कि हमारा आंसर गलत है, लेकिन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस CH3CH3 बल्कि ग्रुप के जुड़ने के कारण से NH2 का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाता है बच्चों? गड़बड़ा जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो लोन पेयर है वो लेस अवेलेबल है एज कम्पेयर टू पहला वाला। ठीक है बच्चों, और अगर बी में बातचीत करें हम लोग, यहाँ पर NO2 का सब्सट्रेट और दिया गया है उसका बीच में दे दिया है, यानी कि ये ऑप्शन क्या है आपका? ये गड़बड़ है। तो जो नॉट करेक्ट है वही हमारा सही है, बाकी सारे ऑप्शन जो है सही ऑर्डर में है। तो थैंक यू बच्चों, सबको समझ में आया होगा। और कोई डाउट रहे तो आप लोग हम लोग को ईमेल कर सकते हो या इंस्टाग्राम पेज पे जा करके हम लोगों की DM कर सकते हो। फर्दर एक्सप्लेनेशन वहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा सकती है। ठीक है बच्चों, बाय बाय बच्चों।